Hi guys, I hope you are all doing great. So today a very important question which is asked in internal audit or sometimes in state audit as well. Okay, difference between IFC testing and IFCR. Okay, IFC और IFCR में क्या difference है? Okay, I'm giving you a screen, sharing a screen. Okay, तो IFC और IFCR में क्या difference है? तो IFC का full form आपका internal financial control and IFCR का internal financial control over financial reporting. इसका scope vast है and इसका स्कोप आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड है. इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 134 एंड इट इज डिफाइंड इन द गाइडेंस नोट. ये मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए, ये मैंडेटरी है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए. ऑडिटर इसमें कमेंट नहीं करता है, ऑडिटर कमेंट करता है आईएफसीआर टेस्टिंग में. ठीक है. नाउ आईएफसी टेस्टिंग में आपका क्या क्या चीज होगा? सेक्शन 134 बोलता है ऑर्डरली एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. ना ये जो आपका ऑर्डरली आपने ये तो दो किया है, orderly efficient conduct of business and safeguarding of assets, ये आपका ऑपरेशनल कंट्रोल हो गया. तो दिस इज अ ऑपरेशनल कंट्रोल. यू कैन राइट आउट हियर कि एक टाइप का ऑपरेशनल कंट्रोल है. नाउ दिस इज अगर आप मैं ये बोलूं, ये क्या है? ये आपका मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज अ फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल. एंड लास्ट वाला दो जो चीज है आपका, ये जो लास्ट का जो दो पॉइंट है, अ, ये आपका हो गया ये आपका हो गया आपका आईएफसी आर. ओके, आईएफसीआर आईसीएफआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो जो ये आईसीएफआर है, ये इसी का पार्ट है. इसके अंदर में तीन चीज आता है: आईएफसीआर, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. तो आईएफसी में आप क्या देखते हैं? ऑपरेशनल कंट्रोल देखते हैं कि बिजनेस सही से ऑपरेशंस कर रहा है. फ्रॉड फ्रॉड देखता है, कंट्रोल वो हो रहा है. एंड लास्ट देखता है आप आईसीएफआर आप चेक करते हैं. ठीक है. तो आईसीएफआर आपका क्या लिखा? गाइडेंस नोट में लिखा है, प्रोसेस दैट इज डिजाइंड टू रीजनेबल एश्योरेंस अगेंस्ट द रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल पर्पस in accordance with GAAP. A company's ICFR include these policies pertain to the maintenance of records, accurately reflect the transaction and disclose the assets of the company. Reasonable assurance transactions are recorded and necessary to prepare financial reporting with GAAP, and that receipt and expenditure are made according to the authorization of management and directors of the company. Provide reasonable assurance regarding the prevention, detection of unauthorized acquisition, use, disposition of the company's assets that could have a material impact of the financial statements. तो बेसिकली यही आपका आईसीएफआर है. मतलब रिकॉर्ड चेक करना कि सब कुछ ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हुआ है, एसेट्स कंपनी का ही है. ओके. एंड कोई अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज, डिस्पोजिशन ऑफ द कंपनीज एसेट्स, एसेट्स सही से हुआ है. तो दिस आर द थिंग्स ऑन आईसीएफआर. उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, वो सही से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, ऑथराइज ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है. तो दैट इज आईसीएफआर. ओके. तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका आईसीएफआर में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गया आपका पूरा पूरी. और आपका जो आईएफसी है, आईएफसी के अंदर में आपका आईसीएफआर भी आता है, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल भी आता है, एंड आपका ये भी आता है, क्या बोलता है, ऑपरेशनल कंट्रोल. तीन चीज से आपका आईएफसी बनता है. आपको इंटरव्यू में पूछेगा, ऑडिटर कमेंट करेगा आईएफसी में, ऑडिटर विल नॉट कमेंट ऑन द आईएफसी, ऑडिटर विल कमेंट ऑन द एडिफिशिएंट इफेक्टिवनेस ऑफ द आईसीएफआर. स्टैट ऑडिटर आईसीएफआर करता है आपका. ठीक है. और जो इंटरनल ऑडिटर है वो ये सब चेक करता है आईएफसी. तो ये चीज हो गया. आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल and do subscribe our channel and follow our other videos as well. Thank you.